सभी को नमस्कार। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज जौनपुर। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज एक नया लेक्चर लेके एमएससी फाइनल जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन इन बर्ड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट बायोलॉजी में से। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए आपको केवल एक मेन आपको जो जो कह सकते हैं रेफरेंस बुक पढ़नी है वो है गिलबर्ट की डेवलपमेंट बायोलॉजी। उसी में से मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है आज बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन इन बर्ड्स। इससे पहले हमने इस टर्म को नहीं सुना है, पहले स्टडी नहीं किया हमने, बिल्कुल नई चीज़ है हमारे सामने आज। ये बॉडी एक्सिस होता क्या है, कैसे बनते हैं ये। तो एज ए इंट्रोडक्शन में आपको आज जो एवियंस होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके कुछ डेवलपमेंटल फैक्ट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हम आज बात करते हैं चिक एम्ब्रियो की, या हम गैलस के बारे में बात करते हैं, मुर्गी के भ्रूण के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो उसका हम सबसे पहले एग का स्ट्रक्चर हम रिवाइंड करते हैं, हम पढ़ के आए हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। उसका क्लीवेज के बारे में हमने स्टडी किया है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा वो बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन इन बर्ड्स की एक आधारशिला है। उससे इस लेक्चर को समझने के बाद हम अगले लेवल पे चलेंगे। आज हम देखते हैं किस तरीके से जो एवीज होते हैं उनके अंडर में यॉक की क्वांटिटी ज़्यादा होने से उनमें क्लीवेज किस प्रकार से पाया जाता है, कैसे वो डिफाइन करता है एम्ब्रायो के आगे के फ्यूचर को। ये सारी चीज़ आप स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम है जो है हैंस एग का, जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, लेकिन मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा इस डायग्राम के थ्रू। ये एग के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, सबसे बाहर की ओर जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो होता है, ये वाला शेल आपने देखा होगा। जब एग को कांटेक्ट करेंगे, आप उसे हाथ में लेंगे तो उसमें आपको एक बहुत ही मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है, जो कि जैसे ही वहाँ पे ओवरी से निकलता है, ओवरी डक्ट में आता है, तो उसके चारों तरफ एग शेल्स ग्लैंड होती है, वो उसके चारों तरफ उसका फॉर्मेशन करती है। छोटे छोटे इसमें पोर्स पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी होता रहता है और एग को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अंदर की ओर एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी इसमें। और मोस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है वो है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एल्बुमिन और यॉक की बात। वाइट जो होगा वहाँ पर प्रोटीन पार्ट होगा, वो एल्बुमिन प्रोटीन होगी, और यॉकी सब्सटेंसेस बीच में केंद्रित होता है, बीच में भरा रहता है। बात हम जब करते हैं एवीज की, एवीज में जो एग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेगालेसिथल कह सकते हैं हम, उनमें बहुत ज़्यादा यॉक पाया जाता है, क्योंकि जो उनका डेवलपमेंट होता है वो बाहर होता है, मादा के शरीर से बाहर होता है, तो उनमें यॉक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके, उसको भोजन दिया जा सके आगे तक। इसीलिए इनमें यॉक ज़्यादा पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक बहुत ही छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट रहेगा, जिसे हम ब्लास्टोडिस्क कहेंगे। ये वाला पार्ट हमारा ब्लास्टोडिस्क कहलाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ पे एनिमल पोल की साइड में, जहाँ पर साइटोप्लाज्म एक छोटे से एरिया में पाया जाएगा, बाकी के सारे एरिया में हम यॉक कॉन्सेंट्रेट रहेगा, उस प्रकार के अंडों को डिस्कॉइडल एग्स कहते हैं। डिस्कॉइडल जहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा एक डिस्क शेप में पाया जाएगा। जब हम क्लीवेज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्लीवेज वहाँ पे होगा जहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जहाँ पर डेंस यॉकी सब्सटेंसेस पाए जाएंगे, वहाँ पे क्लीवेज की जो फ्लोज होंगी वो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस करेंगे। इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लीवेज हमको दिखाई देगा वो केवल कहाँ पे होगा, ब्लास्टोडिस्क वाले रीजन में। ऊपर एक स्ट्रिंग होगी जो इसको वहाँ यहाँ पे अटैच रहती है, उसे कहते हैं चलारा कहते हैं, और नीचे की ओर एयर स्पेस पाया जाता है, ये यॉकी सब्सटेंसेस है। जब इस ब्लास्टोडिस्क को हम बढ़ा करके देखें, आगे मैंने आपको बताया है यहाँ पर ब्लास्टोडिस्क के बारे में, तो ब्लास्टोडिस्क में दो एरिया हमको दिखाई देंगे, एरिया ओपेका एंड एरिया पेलुसिडा। एरिया पेलुसिडा इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन, वाई एरिया ओपेका इज ट्रांसल्यूसेंट रीजन। यहाँ पर दोनों एरियो में डिस्टिंक्टली हम डिफरेंसेस ये कर सकते हैं कि जो एरिया पेलुसिडा होगा उसी के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगा फर्स्ट डे से। डेवलपमेंट जैसे वो एग लेइंग होता है उसके फर्स्ट डे से ही क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, पहला क्लीवेज होगा। जैसे जैसे स्थिति आएगी आगे बढ़ता जाएगा, ब्लास्टोडिस्क
की स्थिति में यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर की ओर क्लीवेज स्टार्ट होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहाँ पे हमको दो लेयर दिखाई देंगे। एक ऊपर की ओर जो सेल्स बनेंगे उन्हें एपीब्लास्ट सेल्स कहेंगे, और इसके जस्ट नीचे की ओर एक छोटी सी लेयर बनेगी, उसे कहेंगे हम हाइपोब्लास्ट सेल्स। ये यहाँ पे हम गैस्ट्रुलेशन की बात कर रहे हैं। एग में हमने सबसे पहले क्लीवेज देखा, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बना, जिसमें ब्लास्टोडिस्क कंडीशन आई। धीरे धीरे वो उसमें सेल डिवाइड हुई, लगभग 15,000 सेल्स, 50,000 सेल्स बनने के बाद एक कंडीशन हमारे साथ ऐसी आएगी कि जो सेल की जो यूनिफॉर्मिटी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो सेल सारी एक जैसी पाई जा रही थी उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे सेलुलर प्रोग्रेशंस हमको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे दो हमको लेयर देखने को मिलेंगी, एपीब्लास्ट देन हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ऊपर की लेयर, हाइपोब्लास्ट नीचे की लेयर। मोस्ट जो भ्रूण का निर्माण होगा आगे जाके, हम जब पढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन में एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस, ये सारी चीज़ जो बनेंगी वो एपीब्लास्ट से बनेगा। हाइपोब्लास्ट का काम केवल इतना होगा कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। एम्ब्रायो बनाने में कोई भी उसका हेल्प नहीं होगा हाइपोब्लास्ट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लेयर हैं, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के द्वारा आगे की ओर, बहुत ज़्यादा आगे की ओर सेलुलर डिवीजन होंगे, सेलुलर डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिलेंगे, और इसी से सारे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस तक हम जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक है बॉडी एक्सेस फॉर्मेशन। वो कैसे होगा वो अभी आगे आ गया, मैं बेसिक चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ। एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट दो लेयर बन गई गैस्ट्रुलेशन के स्टार्ट होने से पहले, और यहाँ पे नीचे की ओर यौगिक सब्सटेंसेस हैं। दोनों के बीच में एक होलो कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे सब जर्मिनल कैविटी, अधोजननी गुहा, हिंदी में कह सकते हैं हम सब जर्मिनल कैविटी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार क्लीवेज के थ्रू सेलुलर प्रोग्रेशन, सेलुलर डिविजन्स हुए, सेल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, और दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ, और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज हमको देखने को मिल गई। तो एक पूरी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है। इसी को हम आगे चलें, किस प्रकार से बॉडी एक्सेस बनने को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है, ये हाइपोब्लास्ट लेयर है, ये एपीब्लास्ट है, ऊपर की सेल्स, ये एपीब्लास्ट सेल्स है। यहाँ पे कुछ सेल्स इकट्ठी होकर एक उभार बना लेंगी, एपीब्लास्ट की सेल्स इकट्ठी होके, और उसे कहेंगे कोलर्स सिकल। कोलर्स सिकल बनने के बाद धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा, और इसके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, जो कि एक बॉडी एक्सेस फॉर्मेशन में सबसे पहला बनने वाला मुख्य चेंज है, प्रिमिटिव स्ट्रिक। यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण हो जाएगा। इस प्रिमिटिव स्ट्रिक से बहुत सारी सेल्स टच होके भ्रूण के दूसरे एरिया में जाने लगेंगी, और ये ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा, ब्लास्टोपोर लिप की तरह काम करेगा। जब हम एम्फीबियंस में पढ़ते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ब्लास्टोपोर लिप इंड्यूसर की तरह काम करता है, जो दूसरी सेल को इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह यहाँ पे जो प्रिमिटिव स्ट्रिक होगी, इससे दूसरी सेल्स टच होकर आगे मूव करेंगी, ये केमिकल मैसेजिंग देगा उनको, कुछ बनने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा, और ये इंड्यूसर की तरह काम करेगा। धीरे धीरे प्रिमिटिव स्ट्रिक की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, और इससे आगे की ओर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिफाइन होगी। जब ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बड़ी हो जाएगी, इससे आगे की ओर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इस प्रकार का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जो यहाँ पे कह सकते हैं हम आधारशिला रख दी, यहाँ पर बेस जो बनेगा वो प्रिमिटिव स्ट्रिक के फॉर्मेशन से बनेगा। तो ये था बॉडी एक्सेस फॉर्मेशन इन बर्ड्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्लीवेज, बर्ड्स का जो एग होते हैं उनमें किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। उस क्लीवेज का नाम होता है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो यॉकी एग्स होते हैं उनमें यॉक का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो क्लीवेज होंगे वो कुछ लिमिटेड पार्ट में ही रह जाते हैं, जिसे ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। इसीलिए इन्हें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि पूरे अंडे में क्लीवेज नहीं होता, कुछ पार्ट्स में ही क्लीवेज देखने को मिलता है। और डिस्कॉइडल इसलिए डिस्क से ब्लास्टो डिस्क इसमें पाई जाती है, वहीं तक सेल का निर्माण होता है, इसीलिए इनमें जो क्लीवेज होगा वो इसे डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हम कह रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो हैंस एग होगा उसमें क्लीवेज स्टार्ट होगी, ब्लास्टुला स्टेज आएगी, ब्लास्टोडिस्क बनेगी, ब्लास्टोडिस्क से गैस्ट्रुला तक हम पहुंचेंगे, और किस प्रकार यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होगा, और प्रिमिटिव स्ट्रिक आगे जाके किस प्रकार बॉडी एक्सिस का फॉर्मेशन करेगी वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और एज असाइनमेंट आपको ये
जो हैंड्स ए के बारे में बताया है उसका एक लेबल डायग्राम आपको बनाना है और उसमें से आपको डिफाइन करना है, उसके ऊपर लिखना है सारे पार्ट्स के बारे में, डिटेल प्रोसेस के बारे में लिखना है आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर के लिए हम देखेंगे कि कैसे प्रिमिटिव स्ट्रीम में बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन होगा।